मैं यहाँ का एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर होने के नाते ये प्रीफेक्ट का इसका बारे में सिलेक्शन के बारे में मुझे पता है। ऑफ कोर्स बहुत साल से प्रीफेक्ट सिस्टम था हॉस्टल में। तो पिछले बार ये कोविड से पहले एक कमेटी बनाया था जो उसमें मैं भी था। तो वेरिफिकेशन हम लोग को कमेटी बनाया था, हॉस्टल में विजिट किया। बहुत सारा हॉस्टल में क्या है, जो प्रीफेक्ट लोग जो वो लोग का डाइनिंग हॉल है, जो स्टूडेंट को खाना खाने के लिए खेलने के लिए कुछ पोर्शन को, और जो स्टडी एक हॉल होता है जो वेटिंग सेट होता है, उसको जो विजिटर्स आने से उसको भी वो लोग किसी स्टूडेंट को रूम दे दिया। तो वो तो बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लेन किया कि ये नहीं होना चाहिए। हॉस्टल का जो एलोकेशन है, जो रूम वाइज है, वो है, लेकिन उस जो खेलने का अम्यूजमेंट रूम, देन वेटिंग रूम को भी वो लोग रूम में कन्वर्ट कर दिया, और उसमें जो लिस्ट के बाहर स्टूडेंट को लेके वो लोग एकोमोडेट किया। तो वो कंप्लेन होने के बाद इस चीज़ को मतलब अथॉरिटी के पास जब लाया तो कमेटी बनाया, तो उसमें ये प्रीफेक्ट सिस्टम को बैन करना है बोल के एग्जीक्यूटिव एफसी एसी लेवल में ले गया, एकेडमिक काउंसिल लेवल में ले गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेवल में ले जाके वो अकेला वीसी ने नहीं किया, अकेला रजिस्ट्रार ने नहीं किया। यहाँ एक कमेटी होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड आपका ये जो एकेडमिक काउंसिल, वो करके इस चीज़ को बैन किया है। और उस सिस्टम को मुझे जहाँ तक पता है, एक मैस कमेटी मैनेजर कुछ टीम बना के वो हॉस्टल को मैस वो रन करता था। और जहाँ तक आपने जो सवाल किया, वीसी नहीं मिलता है, मिलने नहीं दिया, वो मुझे पता नहीं। लेकिन आज का जो इंसिडेंट है, जो आज वीसी का चैम्बर में घुस के फोर्सफुली तोड़फोड़ किया है, मैं खुद बिल्कुल बिगिनिंग से मैं यहाँ ड्यूटी पे था सुबह। तो मैंने भाई लोग को मुझे बात किया, स्टूडेंट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो भी वहाँ आया था, मैंने वो लोग को रिक्वेस्ट किया कि आप लोग प्लीज़ इस तरह थोड़ा मतलब प्यार से सर को रिक्वेस्ट करें, इस तरह से गुस्सा नहीं होना है। तो वीसी सर से हम कॉल किया कि वीसी सर ने बोला नहीं, ये मैटर जो रजिस्ट्रार का पास वो है, वो जो फाइल जो ये प्रीफेक्ट को मतलब प्रीफेक्ट सिस्टम को लागू करने के लिए वो फाइल अभी मूव पे है, तो वो रजिस्ट्रार सर के पास जाके बात करें। तो अकॉर्डिंगली मैंने उस स्टूडेंट को बोला कि चलो मैं रजिस्ट्रार सर से बात करता हूँ, और रजिस्ट्रार सर से आप लोग मिलने से अच्छा। तो वो लोग बोला कि नहीं, हम लोग रजिस्ट्रार सर से मिल चुका है, रजिस्ट्रार सर ने वीसी सर का पास भेजा है। तो मैं रजिस्ट्रार सर का पास गया, डॉक्टर रिकम सर, तो गया तो सर बोला, सर वहाँ स्टूडेंट लोग जबरदस्ती घुसना चाह रहे हैं और गुस्सा भी हो रहा है, थोड़ा सा एग्रीवेट हो रहा है, और क्या करें। तो सर ने बोला कि नहीं, वो फाइल तो प्रोसेस में है, वो लोग क्यों ऐसा कर रहा है, तो फाइल के लिए तो वेट करना चाहिए, वो लोग थोड़ा समय देना चाहिए। उतना बोलने के बाद फिर स्टूडेंट टीम जो यहाँ से वीसी सेक्रेटरीट से रजिस्ट्रार सर का वहाँ फिर चला गया। तो फिर वहाँ बात हुआ, हॉट आर्गूमेंट हुआ रजिस्ट्रार सर के साथ। तोड़फोड़ से पहले ना? तोड़फोड़ से पहले। तो वो सेकंड वो था, रजिस्ट्रार सर का पास सेकंड विजिट था ये इंसिडेंट से पहले। तो मैं भी वहाँ था। उतना में वो स्टूडेंट लोग आर्गू करके, हॉट आर्गूमेंट करके रजिस्ट्रार सर से नहीं होगा बोल के वो लोग निकल गया। तब तक यहाँ से मुझे कॉल आया कि अरे वो लोग वहाँ दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया स्टूडेंट लोग। तो मैं वहाँ से दौड़ के आया, तो फर्स्ट डोर एल्युमिनियम का है, वो लोग अंदर से हुक लगाया, और वो अंदर में वो लोग था जो भी 15, 20, 25 जो था, कुछ लेडीज फीमेल स्टूडेंट भी थी, 3 या 4, 3 जैसा मैं देखा था। तो वो लोग भी वहाँ थी। मैं बार बार वो लोग को रिक्वेस्ट किया, प्लीज दरवाजा खोलिए, मैं अंदर आना चाहता हूँ। तब तक वहाँ किक स्टार्ट कर दिया। 2-3 लड़का तो कंटिन्यूसली मैंने रैम्पेडली मैंने जबरदस्ती वुडन वो जो डोर को लात मार रहा है। तो मैं जबरदस्ती करके रिक्वेस्ट कर, तो वो लोग दरवाजा नहीं खोल रहा था। तो किसी तरह से मैंने पुश करके अंदर में प्रवेश किया। तब तक
दरवाजा वुडन का उस समय तोड़ दिया। तो मैं साथ ही साथ एक प्रेसिडेंट पहले इंटर किया, मैं दौड़ के मैं भी गया। वो अटैक इस तरह का बीसी सर के पास वो दौड़ के गया एग्रेसिव वे में, तो मैं बीसी सर का आगे खड़ा हो गया, तो बीसी सर को बचा। तब वो जो वहाँ फ्लावर पॉट का चेयर था वो फेंकना शुरू हो गया। तो मैं हाथ जोड़ के उसको बोला प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए बार बार। तब तक और सारा स्टूडेंट आ गया, वो लोग भी वहाँ तोड़ फोड़ करना शुरू हो गया, चेयर तोड़ा, टीवी तोड़ा, उसका बाद जो भी दिखा वहाँ उठा उठा के वो लोग फेंकना शुरू कर दिया। एक दो वो फ्लावर पॉट तो ऐसे करके गया, मतलब हम तो बीसी सर का आगे खड़ा हो गया, तो मुझे लगता ये तो एक दीवार पे लग के छिटक के बीसी सर के उंगली पे भी खून निकला है, ब्लीडिंग हुआ है काफी। मुझे भी, मेरा भी आई कार्ड वगैरह को वो ये हाथापाई में खींच खाच करके फेंक दिया कहाँ में। बाद में देखा कि आई कार्ड नहीं है, बाद में मुझे ढूंढ डाल के कहीं वो नीचे से मिला। तो ये है कि बस सिंपल सा वो लोग का कहना था कि अरे नहीं मिला वो। आप लोग खुद सोचिए, हर कोई जो ये मीडिया को देख रहा है या सारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इस तरह का अगर मिलने भी नहीं था, थोड़ा सा वो फाइल का मैटर था तो थोड़ा वेट करता, लेकिन इस तरह से दरवाजा तोड़ के अगर नहीं रोकता तो मारपीट तो करना ही था, और तोड़फोड़ तो डैमेज किया। चलो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, स्टूडेंट का प्रॉपर्टी है, हम लोग सबका प्रॉपर्टी है, तो ये कहाँ तक सही है? मुझे इतना एग्रेसिव, मैं यहाँ करीबन 20 साल ऊपर मैं नौकरी कर रहा हूँ एज ए सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर। मैं यहाँ का लोकल भी हूँ, और इतना एग्रेसिव मैं लीडर देखा नहीं मेरा ये जॉब टीनियर का समय में। तो वो सुनने को तैयार है, किसी को भी हो तो डायरेक्ट अटैक बूथ पे उंगली उठा के। अरे मैं तो बाद में हम बोला भी है, आप तो ऐसा क्यों करना है? और ये ऐसे मैंने तोड़ फोड़, ये डेमोक्रेटिक कोई गलती दिखता है तो डेमोक्रेटिक मूवमेंट कीजिए, बहुत सारा तरीका है। आप राइटिंग में जाइए, डेमोक्रेटिक मूवमेंट कीजिए, क्या कीजिए, ऐसे लोग यहाँ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन लोग करता है। लेकिन ये तोड़ फोड़ वाला वैंडलिज्म, जो जबरदस्ती घुसना, मारना पीटना, ये मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। और बाद में अथॉरिटी जो है डेफिनेटली वहाँ पे वो लोग एक सप्ताह का टाइम बोला था कि अभी करो, अभी फाइल को साइन करो। तो अथॉरिटी बोला सिस्टम है, एकेडमिक काउंसिल होता है, फिर एजुकेटिव काउंसिल होता है, फाइनेंस कमेटी होता है। कोई भी चीज को डिसीजन लेने के लिए बीसी रजिस्ट्रार अकेला नहीं होता है, एक टीम होता है। वो सारा गवर्नर नॉमिनी होता है, चांसलर का नॉमिनी होता है, प्रेसिडेंट का नॉमिनी होता है, यूजीसी का होता है। तो इस तरह होके मीटिंग करके वो लोग बोलते अभी करो, अभी करना पड़ेगा। तो बाद में वो लोग कन्विंस हुआ 10 दिन का अंदर में कुछ ये होना नहीं होना वो अलग है, लेकिन वो जो फाइल को 10 दिन का अंदर में फिर यहाँ फिर से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा करके बोल के तब वो लोग अल्टीमेटम 10 दिन का देके वो लोग चला गया। तो ये है, मुझे कुछ भी हो, आपका कुछ भी बात सही हो सकता है। सर ये अल्टीमेटम अभी तक ओवर नहीं हुआ है ना, जो आरजीयूएससी स्टूडेंट अभी जो बोल के गया, अभी अल्टीमेटम पहले नहीं दिया, अभी बोल के गया। जब ये तोड़ करने के बाद तब बोला कि नहीं हम लोग, तब तो ठीक है 10 दिन का हाथ बार बार रिक्वेस्ट करके 10 दिन बनाया, नहीं तो एक सप्ताह का बोल रहा था, नहीं तो अभी करो, नहीं तो नहीं जाएगा। तो करके 10 दिन का बोला, 10 दिन का होने से 11 दिन में वो नोटिफिकेशन दे देगा, होना नहीं होना प्रीफेक्ट सिस्टम, ये बात इतना हुआ है। मैं एज ए यहाँ जो बिगिनिंग से मैं ये जो सुबह जो घटना हुआ उसमें मैं था। सर आपको क्या लगता है कि सिक्योरिटी का भी थोड़ा लेप्सेस था क्या? आपको लगा था कि स्टूडेंट्स लोग इतना एग्रेवेटेड हो गया? क्योंकि बहुत समय से आप बोल रहे हैं कि वीसी का चैम्बर में तो आने वाला नहीं पता, जो मना कर नहीं सिक्योरिटी लैब, यू सिटिंग हियर एंड देन सिक्योरिटी लैब्स का मतलब क्या है? यहाँ हमारे वीसी के साथ पुलिस से पीएसओ अटैच है, पुलिस से 4 पीएस सिक्योरिटी ऑफिसर पुलिस का। मैं तो वो अगर नॉर्मल विजिट करता है, लेकिन इंटरनली वो लोग कुछ प्लान किया होगा तो वो अलग बात है। वो मुझे पता नहीं कि भाई वो लोग मीटिंग किया होगा कहीं, वो लोग आज तो हम लोग ऐसे करना है,
तोड़फोड़ करना है, हम लोग मारपीट करना है, ऐसा अगर वो लोग का प्लान था तो मुझे पता नहीं है। वो तो पुलिस के एसबी लेवल का बात है। हम लोग तो एक है कि नॉर्मल प्रॉपर्टी एसेट, यूनिवर्सिटी का छोटा मोटा कुछ झगड़ा जाती होता है तो लॉ एंड ऑर्डर हो तो हम लोग देखता है। कंप्लीटली लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का है, लेकिन सर, यहाँ जो हुआ यहाँ पीएसओ एज एक्ट सिक्योरिटी ऑफिसर आप इसको क्या बोलेगा सर, ये जो हुआ आज? इसको ये तो बिल्कुल गलत है। अगर तोड़फोड़ करना किसी को कहाँ में कानून इजाजत देता है? मारपीट करना, तोड़फोड़ करना कहाँ में कानून इजाजत देता है? आप कुछ भी सही हो सकता है, लेकिन जब आप तोड़फोड़ कर दिया, मारपीट, अगर प्रॉपर्टी तोड़ा, दरवाजा तोड़, क्योंकि आपका वो तो इंटेंशन क्या है? अगर आप वायलेंट वे में घुसा है ना, तो किसी का बाय गलती भी आप डराने का सोचा होगा, लेकिन बाय गलती किसी को मार भी सकता है। अगर वो कोर्ट किसी को लग जाता, मुझे लग जाता, वीसी सर को लग जाता, वो फेंक रहा था वॉल में डांडू करके, आप लोग देखिए वहां कैसे तोड़फोड़ किया, तो वो किसी को लग जाता मर जाएगा। और वीसी एक ऑर्डिनरी पर्सन है, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो एक लर्नेड पर्सन है, ही इज तो उसका साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। Sir, to cut you short with we got that it's very unfortunate. तो ऐसे some years down the line ऐसा RGU as an institution, some educate ego ऐसा VC KC बेलियापा के साथ भी हुआ था। I don't know whether it was in the tenure or not. तो कितना साल का बाद इस तरह का जो violence RGU में देखने को मिला है? Besides the protest, sitting protest तो होता है peaceful. तो ऐसे टाइप का violence जो आज हुआ है after how many years? हाँ, वो बलियापा का तो 2000, वो बेलियापा हाँ, उसका बाद बलियापा का बाद इस तरह से तोड़फोड़ तो याद नहीं हुआ। It's the first time. या हाँ, इस तरह से आता है ग्रुप में, एजिटेट ग्रुप आया। हाँ, उस दिन एक बार अफसू एंड अंशु आया था, तो भी वो लोग तोड़फोड़ तो नहीं किया, लेकिन वो तोड़फोड़ इन द सेंस सीसी फुटेज वगैरह वो लोग तोड़ के ले गया था और बाद में रिटर्न कर दिया था। तोड़ के? हाँ, वो निकाल के वो लोग निकाल के ले गया, वो जो वहाँ फिक्स होता है ना। ओके, वेंटिलाइज नहीं किया, जस्ट निकाला है। हाँ, निकाला है, वो किया था उस दिन रिलेटेड टू फैकल्टी अपॉइंटमेंट में, वो हुआ था इससे पहले रिसेंटली। सर जैसे कि फिर बाद में वो लोग रिटर्न भी कर दिया। सर आपने बताया कि ये जो फाइल प्रोसेस है ऑलरेडी मतलब वो स्टार्टअप हो रहा था। आई जस्ट वांट टू नो कि ये जो अभी का जो टेन्यूर है शायद ये साल से है क्या RGUSU का जो टेन्यूर अनमेन का? तो हाँ, रिसेंटली ये लोग का अपॉइंट हुआ, ये टेन्यूर वो लोग का रिसेंटली। हाँ, तो इसमें ये लोग कब से डिमांड कर रहा था इसको, और वेर दे अवेयर की RGU अथॉरिटी लोग अभी फाइल प्रोसेस में है और उन लोगों का जो डिमांड है उसको कंसिडर करेगा बोल के, वेर दे अवेयर ऑफ दिस? कंसिडर का तो ये लोग शायद, मुझे जहाँ तक मैं सर से बात किया कि वो तो प्रोसेस होता है। जैसे आप लोग को पहले हम बताए कि ये जो एकेडमिक काउंसिल होता है, फिर फाइनेंस कमेटी होता है, देन एजुकेटिव काउंसिल में जाता है फाइनली। दैट मीन्स कि इन्फॉर्मेशन उन लोगों को भी नहीं पहुंचा होगा। इन्फॉर्मेशन वो लोग का नहीं पहुंचा होगा, लेकिन वो लोग को लगा कि बहुत दिन हुआ है ना, बीच में छुट्टी वगैरह भी बहुत सारा हुआ है। हम लोग जानता है ना दशहरा वगैरह। सर अभी बहुत सारा सीरीज ऑफ मीटिंग हुआ था, 1 बजे लगभग 11 बजे को इंसिडेंट हुआ है ना, 11 to 11:30, तो इट्स नाउ बहुत समय हो गया। तो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव RGU ऑफिशियल्स लोग भी, RGU एडमिनिस्ट्रेशन लोग अभी मीटिंग चल रहे हैं। एनी डू यू हैव एनी थोड़ा एनी लीड कि क्या क्या डेवलपमेंट हो सकता है? इसको उन लोगों का जो डिमांड है, इन लोगों का जो डिमांड है इसको फुलफिल करेगा, या पुलिस अथॉरिटी भी बहुत आए थे, SP भी आ गए, और सुना है कि दिस थिंग हैज आल्सो रीच्ड द होम मिनिस्टर एंड CM द चीफ मिनिस्टर ऑफिस में भी पहुंच गया ये इशू जो, तो काफ़ी बर्निंग इशू है, प्रेशराइज भी हो रहा होगा। तो आप लोग का अभी मतलब एनी काइंड ऑफ लीड के आप लोग आगे क्या करने वाले? अरेस्ट FIR लॉन्च करेंगे या स्टूडेंट्स को रस्टिकेट करेंगे, इस तरह का क्या आगे का सोचा है सर एज ऑफ नाउ? ये तो मुझे पता नहीं है, तो लेकिन मेरा ड्यूटी बनता है, रिपोर्ट मैंने इंसिडेंट के बारे में मैंने रिपोर्ट दे दिया, क्योंकि वो मेरा ड्यूटी है, ड्यूटी बाउंड है कि आज क्या हुआ, कैसे हुआ, वो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए। टू द पुलिस? नो, टू माय अथॉरिटी, टू वाइस चांसलर एंड रजिस्ट्रार। तो उसके बाद FIR करना या कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना वो लोग का प्रव्यू में है। तो मेरा एज ए सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर
तो मैं एक रिपोर्ट दे दिया, जैसे हुआ सच हुआ, गलत नहीं, जो सच हुआ हम क्यों गलत बोलेंगे। स्टूडेंट भी अपना ही है, बेटा बेटी। हम तो हाथ जोड़ के वो लोग को बोला था, अरे इतना गुस्सा क्यों, आप लोग बच्चा, मेरा बच्चा का उम्र का था वो लोग, लेकिन इतना गुस्सा। So finally, it's all about like, sorry to barge you with a lot of questions. This will be my final question. सर इसमें we got to know कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं. In fact, like the students are, in fact, apart from those who are contesting for the prefect, उसको छोड़ के जो students है जो who are availing the hostel facility, they themselves does not want this prefect system because इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फीस लेता है और बहुत सारा स्टूडेंट जिसको हॉस्टल का एलोकेशन नहीं मिलता है फिर भी दे आर गेटिंग थ्रू अदर मीन्स थ्रू बैकडोर एंट्री बोल सकते हैं या बहुत सारा चार्जेस होते हैं. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? नो दैट आई नो दैट बट बिकॉज ऑफ, क्योंकि जब हम सो यू कैन कंफर्म या वेरिफिकेशन जब हुआ था, जब हमको भी एक मेंबर बनाया, आई वाज मेंबर, तो मैं गया तो देखा तो वो लोग क्या करता है कि जो लिस्ट का बाहर का जो लिस्ट होता है मेरिट बेसिस पे हॉस्टल में एंट्री करता है डिपार्टमेंट वाइज. तो वहाँ मैं देखा कि वो जो प्रीफेक्ट लोग पहले का, तो वो लोग क्या करता था कि किसी को बैकडोर मनी एंट्री कराता था बाय टेकिंग मनी. तो ऐसा हुआ, रिकॉर्ड मिला था. वो होने के बाद से ये कंप्लेन आया, दैट टू स्टूडेंट ने राइटिंग में दिया था. लोहित हॉस्टल से शुरू हुआ था. देन सब हॉस्टल में वेरीफाई किया तो चेक किया तो अरे बहुत मिल गया. तो बाद में कितना चार्जेस लेता था होगा जो एक्स्ट्रा अमाउंट, आई हैव फॉरगॉटन द अमाउंट, लेकिन कुछ लेता था, अच्छा है अमाउंट लेता था 10 से ऊपर. वी हर्ड दैट 30,000 पर एंट्री. 10 का ऊपर है, लेकिन आई एग्जैक्टली फॉरगॉटन द फिगर. लेकिन उस समय मुझे याद था, अभी मैं थोड़ा भूल गया हूँ उसको, लेकिन अमाउंट लेता था आउट ऑफ लिस्ट, आउट ऑफ. ठीक है सर, थैंक यू सर.